I'm having this amazing weight loss tea. I don't know मैं ब्रेक से पहले कैसी लग रही थी. I don't know मैं ब्रेक के बाद पतली लग रही हूँ कि नहीं लग रही. इतना कितना जल्दी मुनाज़ा असर होता है बताओ. सिप लेते साथ पतली हो जाऊंगी. नहीं, you have to take it regularly. मैजिक पोशन नहीं है, हर्बल टी है सिर्फ. अच्छा गाइस, दिस इज बाय द वे टेस्टिंग अमेजिंग. तो अगर आप लोग इसी तरीके की रेसिपी फॉलो करें जैसे मुनाज़ा ने बताई है, आई एम श्योर यू विल नॉट रिग्रेट इट. और अब अच्छा, ये खाली पेट खानी है. खाली पेट? हाँ, मतलब अर्ली मॉर्निंग और शाम असर के टाइम. मुनाज़ा, नॉट जस्ट सेइंग इट, इतने मज़े की स्मेल है और टेस्ट भी इतना मज़े का है. सौंफ का भी टेस्ट आ रहा है बहुत मज़े का. अच्छा, अब हम बना लें कफ एंड कंजेशन के लिए. अच्छा, मैं अब क्योंकि टाइम शॉर्ट है तो हम जल्दी जल्दी करेंगे. ठीक है. मैं आपको एक एंटी इन्फ्लेमेटरी टी बता देती हूँ जो आप यूज़ कर सकते हैं. हर लड़की को तकरीबन या जेंट्स को कोई ना कोई इन्फ्लेमेशन बॉडी में हो रही थी. कुछ नहीं करना, आपने 1 टीस्पून हल्दी लेना है और उसमें 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर डालना है. कर्क्यूमिन जो है वो ब्लैक पेपर एक्टिवेट करता है. और दूसरा उसमें थोड़ी सी तुलसी की लीफ डाल लें तो ये आपकी एंटी इन्फ्लेमेटरी टी बन जाती है. या आप मॉर्निंग, इवनिंग या जब आपको दिल चाहे, जब आप समझते हैं कि आपको इन्फ्लेमेशन हो रही है, बॉडी स्वेलअप हो रही है, तो आप ये टी ले सकते हैं. ज़बरदस्त. दूसरी हम कॉफ, फीवर और उसके लिए एक टी बना देते हैं जल्दी जल्दी. ये आपके म्यूकस को और लंग को क्लीन करती है और आपका सांस लेने में बहुत आसानी होती है. वाओ, गुड तो जॉब. हम इसमें जो यूज़ करते हैं वो क्लोव लेते हैं 3-4. मैंने यहाँ पानी पहले से गर्म करने के लिए रख दिया है. इसमें आपके मुनक्का जाता है क्योंकि ये बच्चे भी पी सकते हैं. फीडिंग बच्चे भी पी सकते हैं. उनको आप 1 to 2 टेबल स्पून पिलाएंगे तो उनको फ़ायदा हो जाएगा. ये अगेन आपके मुनक्का है. इसको आप 3-4-5 तक डाल सकते हैं. इसमें अंजीर भी डाल सकते हैं क्योंकि अंजीर आपके म्यूकस को क्लीन करती है. बच्चों को अगर डाइजेशन में प्रॉब्लम है, उनको कॉन्स्टिपेशन है, तो उसको भी हेल्प करती है और बुखार बहुत जल्दी उतारती है. अब आप इसमें थोड़ा सा सिनेमन ऐड करें क्योंकि सिनेमन जो है वो बुखार भी उतारती है और आपके बॉडी को टोन भी करती है. ये कहलाती है ग्लू सब्स. ये डंडी होती है, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और ये सारी प्रॉपर्टीज रखती है. ये एक्चुअली बहुत सारी बीमारियों में हेल्प करती है. बुखार उतारने में हमें हेल्प करती है. तो आप प्लीज़ कोशिश करें अजवाइन के साथ ये ज़रूर डालें क्योंकि ये बुखार उतारती है. मैंने इसको क्रश कर दिया. ये आप इतना डाल सकते हैं. इंटरेस्टिंग. थोड़ा सा इसमें अजवाइन डाल दें, 1 पिंच इतना. दैट्स इट. ये आप 2-3 दफ़ा पियेंगे, आपका बुखार नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा. थैंक यू. इसमें सिर्फ एक चीज़ कम है जिसको कहते हैं अंजीर. आप अंजीर डालें और फिर इसकी इफेक्टिवनेस देखें. यस, अगर आप चाहते हैं कि इसमें अलर्टनेस भी आ जाए बुखार के बाद फ़ौरन, तो आप इसमें कॉफ़ी जो है वो 1/2 टीस्पून और टी जो है वो 1 पिंच जितना डाल सकते हैं. मैं थोड़ी सी पत्ती डाल रही हूँ बिकॉज बच्चे कॉफ़ी देना उनके लिए अच्छा नहीं होता. तो इतना पर आपको एनर्जी दे देती है कॉफ़ी, राइट? यस. या अमेजिंग. दैट्स इट. गॉड, आई लव इट. तो ये हमारी होगी कफ एंड रेस्पिरेटरी. और ये बहुत मज़े की होती है क्योंकि इसमें मुनक्का भी होता है, अंजीर भी होता है. आपको कोई मीठा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है. ये आपको बहुत गाइड करती है, आपके कंजेशन क्लियर करती है, लंग्स खोलती है, सांस लेने में आपको आसानी हो जाती है और बुखार उतार देती है. अमेजिंग. आई एब्सोल्युटली लव इट. अमेजिंग काम जो किया है वो ग्लू सब्स ने किया है और अजवाइन ने किया है. अजवाइन इज रियली अ वेरी मैजिक सॉर्ट ऑफ अ हर्ब इट सीम्स. यस, बहुत लोग एंटी माइक्रोबियल यानी ये गट के जो बैड बैक्टीरिया उसको खत्म करती है. यू नो, छोटे होते हुए जैसा हम लोग पहले ज़माने में तो मुनाज़ा ये चीज़ें बहुत होती थी. हमारी नानियाँ हमें रेसिपीज़ बताती थी. लड़कियों के जब मेंस्ट्रुएशन इश्यूज भी होते हैं तो उसमें भी अजवाइन की चाय बोली जाती है. तो उसमें अजवाइन की, गुड़ की और ये गुलड़ के फूल जिसे आप हिबिस्कस कहते हैं, बस इसी तरह आपने मेथी दाने कुछ ले लिए, थोड़ा सा आपने लौंग ले लिया और थोड़ा सा हिबिस्कस के फ्लावर ले लिए, थोड़े से गुलाब के फूल ले लिए. तो ये एक्चुअली आपके जो यहाँ पे क्रैम्प्स आ रहे होते हैं स्टमक में एट द टाइम ऑफ पीरियड्स, उसको वाओ गर्ल्स इफेक्ट देती है. हाउ अमेजिंग. लड़कियाँ यूज कर सकती हैं. लड़कियाँ डेफिनेटली. इनफैक्ट आप नेक्स्ट टाइम आओगे तो हम ये वाली चाय भी बनाएंगे बिकॉज दिस इज समथिंग दैट एवरी गर्ल कैन हैव एवरी मंथ, यू नो. एंड ये काफी फ्रूटफुल. अच्छा, इसको आपने थोड़ा सा ज्यादा पकाना है. ओके.
अगर आप 1 कप पानी लेते हैं तो ये आधा हो जाए तब ये तैयार हो जाएगी। बच्चों को ये आप 2 टेबल स्पून तक दे सकते हैं और 12 साल से बड़े बच्चों को आप ये आधा कप तक 1 कप तक दे सकते हैं। बना कर रखें, आप इसको 2-3 दफ़ा इस्तेमाल करें, आपका बुखार, खांसी, नज़ला सब सही हो जाएगी। आपको कोई एंटीबायोटिक खाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी जब बेहतर होगी तो आपने ग्लूसब्स की यूज़ किया है उसकी वजह से या और मेडिसिन की वजह से, तो इम्यूनिटी को इन्हांस करना है तो ये टी ज़रूर है।